अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं आज़रबाईजान के एक बहुत मशहूर और तारीख़ी जगह जिसका नाम है शेरवान शाह का महल। ये 15वीं सदी का एक महल है जिसे शेरवान शाह सल्तनत के किसी फरमारवा ने तामीर करवाया और इसे यूनेस्को ने आज़रबाईजान के फ़न तामीर के मोतियों में से एक मोती करार दिया है। ये बाकू के अंदरूनी ओल्ड सिटी में वाक़ है। यहाँ से महल के अंदर दाखिले के लिए टिकट ख़रीदा जो हमें 19 मनात का मिला। जैसा कि बाहरी तारफ़ी प्लेट से पता चलता है कि ये दीवान खाना है और इसमें शायद कुछ लोगों को कैद भी रखा जाता था, क्योंकि यहाँ एक हवालात तर्ज का कमरा है और इसके बिल्कुल ऊपरी तरफ भी सीढ़ियाँ चढ़कर इसी तरह का एक कमरा है। बहरहाल ओवरऑल इसका तर्ज़ तामीर नहायत दिलकश और कारीगरी की आला मिसाल का मुँह बोलता सबूत है। बड़े बड़े पत्थरों से बहुत खूबसूरत और मजबूत इमारत तामीर की गई है। सतूनों की बनावट कारीगरी का आला नमूना पेश कर रही है। ये हवालात तर्ज के कमरा के ऊपर एक और कमरा है जो कि शायद कैद खाने के तौर पर ही इस्तेमाल होता था और यहाँ पे किसी दौर में कैदियों को कैद में रखा जाता होगा। यहाँ की दीवारें ख़ास तौर पर अपनी चौड़ाई के लिहाज से काबिल दीद हैं। तकरीबन महल की तमाम इमारत की दीवारें 3 मीटर के करीब चौड़ी हैं। इन चौड़ी दीवारों से महल की मजबूती का अंदाज़ा होता है। इस तमाम महल की इमारत के नीचे तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है और जैसा कि आप मरकज़ी महल की इमारत देख रहे हैं जो आज भी काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में कायम और दायम है और नहायत ही आलीशान इमारत है। इसको यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा की तारीख़ी यादगारों के मजमुआ में शामिल किया गया है। इस कम्प्लेक्स में महल की मरकज़ी इमारत जिसमें अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसा कि पुराने दौर के बर्तन, औज़ार, हथियार, लिबास और कालीन वगैरह को नुमाइशी तौर पर रखा गया है। दीवान खाना जिसे आप देख चुके हैं, इसके अलावा ये सूफ़ी दरवेश बुज़ुर्ग का मकबरा है जिनका नाम सैयद यहया बाकवी है। कब्र के ऊपर ये गोल इमारत कायम की गई है। शायद बाकू की मुनासबत से इनके नाम के आगे बाकवी लगता है। जबकि असल कब्र इसी इमारत के साथ नहायत ही तंग सी सीढ़ियाँ उतरकर और आगे एक तंग से दरवाजे से रकू के बल गुजरकर नीचे कायम है। इसके बाद हम यहाँ मीनार वाली शाह की मस्जिद में आए हैं।
इस मस्जिद की और बाकी महल की इमारत एक ही मटीरियल से बनी हुई है। पत्थर की झंडी और चुनाई एक जैसी है। सादा सी लेकिन नहायत शानदार और मज़बूत मस्जिद है, जिसमें कुदरती तौर पर रोशनी के इंतज़ाम के लिए चारों इतराफ़ रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं। शाह की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही शेरवान शाह के ख़ानदान का मकबरा है। इस मकबरा के अंदर दाखिल होते ही हमें टोटल 7 कब्रें दिखाई दी। बाकी 6 कब्रों के सरहाने वाली तरफ वाहिद कब्र पर सुल्तान लिखा हुआ वाज़े नज़र आता है। जो कि इस बात की गवाही है कि ये कब्र शेरवान शाह सल्तनत के किसी फरमारवा की ही हो सकती है। इस मकबरे और शाह की मस्जिद के अंदर रखे 2 नविश्ता जात में जिस हुक्मरान ने इन इमारतों को कायम करने का हुक्म दिया उसका नाम कंदा है, जो कि शेरवान शाह खलीलुल्लाह है। इस मकबरा की पिछली साइड पर एक हौज़ और गुसल खाना की बाकियात हैं। आइए हमाम के इन खंडरात की तरफ चलते हैं। ये हमाम की बाकियात हैं। गुसल खाना की इमारत की छतें गिर चुकी हैं, जो कि अपनी वीरानी पर नूहा कना है। हमाम के अंदर दाखिल होने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस महल की इमारत ने बहुत ही सर्दो गर्म हालात के पलटे देखे। ज़माने के तुरशो शीरीं थपेड़ों को सहते सहते आज भी ये अपने ज़ख्मी वजूद के साथ कायमो दायम है। ये दीवार इस महल पर आर्मीनिया की फ़ौज की तरफ से की गई फायरिंग की याद ताज़ा करती है, और इन गोलियों के निशानात आज भी आज़रबाईजान के लोगों को आर्मीनिया के हमले को भूलने नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।